शिव और चंद्रदेव की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष की 27 सुंदर पुत्रियां थीं। ये सभी 27 नक्षत्रों का स्वरूप मानी जाती थीं। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, मेरी सभी पुत्रियां तुम्हारी पत्नियां हैं। तुम सबके साथ समान प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव का प्रेम केवल रोहिणी के प्रति बढ़ने लगा। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंचीं और बोलीं, पिताश्री, चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमें कोई सम्मान नहीं मिलता। दक्ष को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी आदत नहीं बदली। तब क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। तुम धीरे धीरे अपनी सारी आभा खो दोगे। श्राप लगते ही चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। उनका सुंदर रूप मुरझाने लगा। पृथ्वी पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। औषधियां, वनस्पतियां और जीव जंतु संकट में पड़ गए, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश प्रकृति के लिए अत्यंत आवश्यक था। देवताओं ने चिंता में ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव को भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी होगी। केवल महादेव ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का अनगिनत बार जप करने लगे। उन्होंने भोजन और विश्राम का त्याग कर दिया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान किया। लंबे समय तक चली कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे दक्ष के श्राप से मुक्ति दीजिए। भगवान शिव बोले, दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह धर्म के अनुसार दिया गया है, लेकिन मैं उसे कम अवश्य कर सकता हूं। तब भगवान शिव ने वरदान दिया, एक पक्ष में तुम्हारा तेज घटेगा, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। दूसरे पक्ष में तुम्हारा तेज फिर बढ़ेगा, जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस प्रकार तुम कभी पूर्णतः नष्ट नहीं होगे। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव चंद्रशेखर और सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र इस बात का प्रतीक है कि महादेव अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं और उन्हें नया जीवन प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि जहां चंद्रदेव ने तपस्या की थी, वहीं भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है और आज भी लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाते हैं। कथा से मिलने वाली सीख, यह कथा हमें सिखाती है कि पक्षपात हमेशा दुख और संकट का कारण बनता है। साथ ही सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं, लेकिन वे न्याय और धर्म का भी पालन करते हैं। इसलिए जीवन में समानता, विनम्रता और निष्काम भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। हर हर महादेव।